उम्मीद है तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा जो ईबे का एक मॉड्यूल अल्लाह के फ़ज़ल से इंट्रोडक्शन का ख़त्म हो गया है। आज हम इसका सेकंड मॉड्यूल स्टार्ट करेंगे। इस मॉड्यूल का नाम है प्रोडक्ट सिलेक्शन, ठीक है। और ये सारे मॉड्यूल्स और इसके जो टॉपिक्स हैं मैंने ऑलरेडी लोड किए हुए हैं, लेकिन ज़ाहिर है इसकी वीडियोस मैं गाए बगाए इसके अंदर ऐड करता रहता हूँ वीकली बेसिस पे। बाज़ दफ़ा देर सवेर भी हो जाती है, तो उसके लिए पेशगी माजरत है। ज़ाहिर है मैं मसरूफ़ होता हूँ और ज़ाहिर है वीडियोज़ के लिए मुझे मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ के लिए टाइम निकालना पड़ता है, फिर स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन, उनकी क्वेरीज़ वगैरह और सारे मामलात। तो उस वजह से बाज़ दफ़ा लोग मुझे ताने भी मारते हैं, ठीक मारते हैं, ज़ाहिर उनका राइट है कि उन्होंने फ़ीस दी हुई है। लेकिन बाज़ दफ़ा आप थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा। अगर किसी वजह से भी अगर वीकली बेसिस पे कोई लेक्चर थोड़ा बहुत लेट हो जाए तो मैं पिछले कोर्सेज़ में भी माफ़ी मांगता हूँ एडवांस। इस कोर्स के तवस्सुत से भी आपसे मैं माजरत चाहता हूँ, ठीक है जी। चलें जी, अब बग़ैर डिले किए हुए हम इंशाल्लाह टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जैसे नाम से ज़ाहिर है कि मॉड्यूल इसमें 2 हम प्रोडक्ट सिलेक्शन करेंगे। इसमें प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करनी है, प्रोडक्ट का एक डिफरेंट इसके हम ऑप्शंस के ऊपर गौर करेंगे कि हमने कैसे प्रोडक्ट्स को लेकर चलना है, ठीक है जी। तो इसमें जो है ना जी, इन दिस सेशन वी विल डिस्कस अबाउट हाउ टू डू प्रोडक्ट रिसर्च वाइल डूइंग डिफरेंट बिजनेसेस मॉड्यूल ऑन ईबे, ठीक है। ईबे के ऊपर हम जिस तरह अमेज़ॉन के ऊपर डिफरेंट मॉडल्स हैं, ईबे के अंदर भी प्रोडक्ट रिसर्च के लिए डिफरेंट मॉडल्स हैं। नंबर 1 जो है आज हम जो डिस्कस करेंगे वो ड्रॉप शिपिंग जिसे बोलते हैं, कि इसमें ड्रॉप शिपिंग और रिटेल आर्बिट्रेज इसको बोलते हैं। फिर सेकंड ऑप्शन है इसमें होल सेल फ्रॉम चाइना, जो चाइना की होल सेल मार्केट से हमने प्रोडक्ट कैसे रिसर्च करना है। और थर्ड वन इज़ अली एक्सप्रेस टू ईबे, अली एक्सप्रेस से हमने प्रोडक्ट हंट करके ईबे के साथ हुकअप कैसे करना है वो इंशाल्लाह हम बताएंगे। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है, ये टॉपिक नंबर 1 है, ड्रॉप शिपिंग और रिटेल आर्बिट्रेज के लिए हम प्रोडक्ट रिसर्च कैसे करेंगे, ठीक है जी। अभी मैं थ्योरेटिकल पार्ट पे थोड़ा सा फोकस करता हूँ और फिर इसके साथ में फ़ौरन बाद जिस तरह ये ख़त्म होगा, इसके 8-9 पॉइंट्स हैं वो मैं डिस्कस करने के बाद मैं आपको फिर उसका प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा, फिर ताकि वो लोग जो ये कहते हैं कि जी सर प्रैक्टिकल नहीं दिखाते, तो फिर वो प्रैक्टिकल भी देख के उनकी तशफ़ी और तसल्ली हो जाए, ठीक है जी। चलें जी, अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। पहला पॉइंट है कि क्राइटेरिया फॉर ड्रॉप शिपिंग, रिटेल आर्बिट्राज या होलसेल। आर्बिट्राज होलसेल एक ही बात है। अब कई लोग कहते हैं जी रिटेल आर्बिट्राज क्या है, होलसेल क्या है, वो सारे ही मैंने ऑलरेडी अमेज़ॉन के अंदर डिटेल में बताया हुआ है कि आप इसी बड़ी मार्केट से प्रोडक्ट हंट करते हैं और इस छोटे रिटेल मार्केट में सेगमेंट में उस प्रोडक्ट को सेल करते हैं, तो वो रिटेल आर्बिट्राज या होलसेल दोनों नाम उसके लिए जाते हैं। तो इसमें आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना कि ये दोनों अलग अलग चीज़ें नहीं है, दीज आर दी सेम टर्मिनोलॉजी, इनका मकसद सेम है, ठीक है जी। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि जो प्रोडक्ट आपने हंट करना है, प्रोडक्ट शुड बी मोर दैन $10, ठीक है। आपने अपनी प्रॉफिटेबिलिटी इसमें बढ़ानी है। आपका जो प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे वो $10 से आपका प्रोडक्ट ज़्यादा होना चाहिए। ये फर्स्ट क्राइटेरिया है फॉर रिटेल आर्बिट्रेज होलसेल ड्रॉप शिपिंग क्राइटेरिया फॉर ईबे मार्केट, ठीक है जी। अब इसका जो ये आप एक तो याद रखेंगे, $10 से जितना $10 या उससे कम का जो प्रोडक्ट होगा तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी सेक्रीफाइस करेगी, आप इतना ज़्यादा प्रॉफिट उस पर अर्न नहीं कर सकेंगे। तो $10 से ऊपर जितना भी होगा ये आपकी अपनी हिम्मत है, $20, $30, मैक्सिमम $40, $50 से ऊपर आपने नहीं जाना। इसके अंदर रहते रहते अगर आप प्रोडक्ट हंट करेंगे तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी मेक श्योर रहेगी, ठीक है जी। सेकंड पॉइंट है जी, सोर्स मस्ट हैव ए प्रॉफिट ऑफ मोर देन $2। अब जहाँ से भी आप सोर्स कर रहे हैं प्रोडक्ट, कम से कम आपको उसको एक यूनिट के ऊपर कम से कम $2 बचने चाहिए, वरना फिर आपने किसी भी ऐसे प्रोडक्ट के वो $2 कैसे बचेंगे, ये कैलकुलेशंस कैसे करनी है, वो आगे इसका ईबे का कैलकुलेटर है, मैं उस पर आपको दिखाऊंगा लास्ट में, हमारे वो लास्ट हिस्सा है उसका पार्ट का आज के डिस्कशन का। तो आपने ऐसा प्रोडक्ट हंट करना है जो कम से कम आपको एक यूनिट उसका $2 बचा के दे, ठीक है। अदरवाइज आपने किसी भी ऐसे ब्रांड की तरफ नहीं जाना जो $2 से कम आपको प्रॉफिटेबिलिटी मेक श्योर कर रहा है, ठीक है जी। ये क्लियर हो गया। थर्ड है कि जी सोल्ड काउंटर मस्ट बी मैक्सिमम। अमेज़ॉन के ऊपर तो नहीं आता, लेकिन जिस तरह कहते हैं ना सोल्ड काउंटर, ईबे के ऊपर जो सेलिंग होती है ना, उसके ऊपर उस प्रोडक्ट के ऊपर पर्टिकुलर साथ साथ लिखा हुआ आ रहा होता है कि आज की तारीख तक इस प्रोडक्ट के कितने यूनिट्स बिक चुके हैं, तो वो उसका सोल्ड काउंटर होता है। उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है कि ये अगर यूनिट्स बिक रहे हैं तो ऑब्वियसली इस प्रोडक्ट के अंदर कोई पोटेंशियल और जान है, तो आप उसकी तरफ आसानी से जा सकते हैं, ठीक है जी। फोर्थ पॉइंट है, इफ़ द प्रोडक्ट इज इन सर्च ऑन any date then sold counter must be according to the recent date।
अच्छा, अगर अब इसकी डेट हिस्ट्री कैसे निकालनी है? पहले तो सोल्ड की हम डेट हिस्ट्री देख लेते थे कि 1 बाय 1 हमें वो डेट वाइज बता देता था, ईबे ने वो ऑप्शन दिया हुआ था, लेकिन ईबे ने हम उसको हाइड कर लिया, तो उसकी एक जुगाड़ मैंने निकाली है, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि आपने ये देखना है कि फ़लानी तारीख से लेके फ़लानी तारीख तक डेली बेसिस पे इस प्रोडक्ट के कितने यूनिट्स बिक चुके हैं। तो अगर तो वो पूरा महीने के 15 दिन या 30 दिन गुजर गए हैं, तो आपने ये देखना है कि उसकी सेल्स कंसिस्टेंसी आनी चाहिए, यानी कि 1 2 3 यानी कि उसके यूनिट्स कुछ ना कुछ 5 7 10 इस तरह बिकना चाहिए। लेकिन अगर उसकी शुरू की तारीखें हैं और उसमें भी अगर 1 2 3 यूनिट बिके हैं तो देन यू विल गो फॉर दैट। लेकिन अगर उसके प्रोडक्ट में फ्लक्चुएशन है कि किसी दिन बिक रहा है किसी दिन नहीं बिक रहा, तो आपने ऐसे प्रोडक्ट की तरफ नहीं जाना, ठीक है। एक आधा दिन कोई चले ब्लैंक चला जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा पूरे महीने के अंदर या 15 दिन की अगर हम हिस्ट्री देख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा उसके अंदर चीज़ें ब्लैंक नहीं होनी चाहिए, ये क्राइटेरिया, ठीक है जी। उसके बाद है जी अमेजोन स्टोर शुड बी ऑन प्राइम। अब आपको पता है कि हमने ईबे पे ड्रॉप शिपिंग अभी अमेजोन से करनी है। अमेजोन पे जो भी हम सेलर ढूंढेंगे वो प्राइम सेलर होना चाहिए, ठीक है जी। प्राइम सेलर से ये मुराद ये है कि वो जो आपका सेलर है वो प्राइम सेलर, और अमेजोन प्राइम सेलर वो होता है जो आपको जो शिपिंग है वो फ्री देता है। या फिर अगर आपको प्राइम सेलर नहीं मिल रहा तो आपने जो प्रोडक्ट शॉर्ट लिस्ट किए हैं उसमें से आपने ढूंढना है, मैंने उस सेलर की तरफ या उस सोर्स के साथ जाना है जो मुझे शिपिंग फ्री दे रहा है और 1 से 2 दिन के अंदर यूएस के अंदर शिपिंग मुझे दे रहा है, ठीक है जी। अगला पॉइंट, अब प्रोडक्ट आपने अमेजोन पे ढूंढ लिया, अब आपने एग्जैक्टली वही प्रोडक्ट का जो टाइटल है, उसकी डिस्क्रिप्शन है, जो भी प्रोडक्ट की डिटेल्स हैं, उसकी पिक्चर्स हैं, वो आपने अमेजोन से उठाकर एज इट इज़ आपने कॉपी करनी है किसी के ऊपर, ईबे प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो ये आपका ड्रॉप शिपिंग फ्रॉम अमेजोन टू ईबे कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है जी। अब 7वां पॉइंट ये कि लो सोल्ड काउंटर, यानी कि आपका जो अमेजोन का काउंटर अगर वो कम बोल रहा है, यानी कि उसके अंदर यानी कि काउंटिंग के अंदर कम यूनिट्स आ रहे हैं सेल्स के अंदर शुरू में, यानी कि शुरू की तारीखों में, यानी कि यकम 2 या 3 तारीख है, 1 1 2 2 3 दिन यूनिट बिके हैं, तो आप ऐसे की तरफ आप चले जाएंगे। क्योंकि पिछले पॉइंट में मैंने बताया था कि आपकी सेल्स कम से कम 5 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट, लेकिन अगर शुरू की तारीखों में पहली दूसरी तीसरी तारीख में मंथ की 1 1 2 2 यूनिट भी बिके हैं, तो आप उसको अडॉप्ट कर सकते हैं उस प्रोडक्ट को। कंसीडर इफ़ द मंथ इज स्टार्ट देन इट विल बी कंसीडर, अगर महीना शुरू हुआ है तो आप उसको कंसीडर किया जा सकता है, ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट है इफ़ द प्रोडक्ट इज सेलिंग ऑन रैंडम डेट्स, लाइक अगर आप उसको रैंडम डेट्स पे देखते हैं कि फ़र्ज़ करें, मैं मिसाल दे रहा हूँ, जिस तरह अगस्त का महीना गुजरा, 1 अगस्त को वो बिका है, फिर वो 3 अगस्त को बिका है, फिर 6 को बिका है, तो और फिर 8 को बिका है, तो फिर भी ऐसे प्रोडक्ट को भी हम कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि महीने में बीच में कुछ दिन नहीं बिका, लेकिन बहुत लंबे गैप के साथ नहीं, 1 1 2 दिन के गैप के साथ अगर वो बिक रहा है, तो दिस प्रोडक्ट इज ऑल्सो ओके फॉर द ड्रॉप शिपिंग फ्रॉम अमेजोन टू ईबे, ठीक है जी। अच्छा जी, एक और चीज़ है कि हमने फोकस ऑन द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट नॉट ऑन द क्वांटिटी। अब होता यह है कि ड्रॉप शिपिंग में लोग लालच करते हैं और उनके फेलियर की सबसे बड़ी रीज़न भी यही बनती है कि जनाब वो क्या करते हैं कि जी कई सैकड़ों किस्म की लिस्टिंग उसके अंदर डाल देते हैं, चाहे वो ईबे है, चाहे वो शॉपिफाई है, चाहे एडसे है। आपने क्वांटिटी के ऊपर फोकस नहीं करना, आपने क्वालिटी के ऊपर फोकस करना है। अगर आपने लिमिटेड प्रोडक्ट हंट किए हैं और क्वालिटी वाले वो प्रोडक्ट्स हैं, तो फिर आपको कोई फिक्र नहीं होनी चाहिए। अगर आपने बेतहाशा लिस्टिंग कर दी है, 500 700 1000 लिस्टिंग प्रोडक्ट डाल दी हैं, लेकिन उसमें बिक रहा इक्का दुक्का नहीं है, तो ऐसी लिस्टिंग हमारे किसी काम की नहीं है, वो ऑक्यूपाइड हुआ है आपका प्लेटफॉर्म। और आपने ज़ाहिर है ऐसे मतलब प्रोडक्ट, इसलिए मैं कहता हूँ कि जो प्रोडक्ट हंटिंग या प्रोडक्ट सोर्सिंग है, आपका 60 to 80% टाइम जो है उस पर फोकस होना चाहिए। आगे तो सारा काम हलवा है, मेन काम ही सोर्सिंग है। अगर आपने राइट प्रोडक्ट राइट टाइम पे ढूंढ लिया है, फिर यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, आपको किसी किस्म की परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपका 80% काम हो चुका है। बाकी आपने सारी आगे सेल्स मैनेजमेंट ही करनी है, ठीक है जी। तो ये तो हमारा आज का थ्योरेटिकल पार्ट था, ये मैंने आपको बता दिया। अब इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ अपने उसके ज़रिए, जो हमारा क्या नाम है वो है किस तरह इसको करना है, ठीक है जी। अभी आपके सामने मैंने अमेज़ॉन की साइट खोल ली है, ठीक है जी। अब अमेज़ॉन की साइट पे आपने क्या करना है, ये अमेज़ॉन की साइट है, ये तो आप किसी वक्त भी खोल लेते हैं, इसके लिए अकाउंट की ज़रूरत नहीं है। आपने 2 चीज़ें मेक श्योर करनी है, क्योंकि अमेज़ॉन के स्टूडेंट्स को तो मैं ये बताता रहता हूँ, उनको तो बार बार बताया तो उनको याद हो गया है। तो आप जब भी अमेज़ॉन की साइट पर जाएंगे तो आपने यहाँ पर डिलीवर टू पाकिस्तान बाई डिफ़ॉल्ट आ जाता है, क्योंकि वो पाकिस्तान की IP को कैच करके पाकिस्तान का एड्रेस इधर ले लेता है। तो आपने मेक श्योर करना है कि ये जिस भी मार्केट के लिए आप काम कर रहे हैं,
US UK कनाडा जो भी मार्केट के लिए काम कर रहे हैं, आपने यहाँ पर मार्केट लाजमी चेंज करनी है, ठीक है जी। और फिर ये देखें अमेजोन की जहाँ पर एड्रेस आ रहा है डिलीवर टू, एक ग्रे में ये साथ छोटा सा लिखा आ रहा है, ये कैटेगरीज हैं बेसिकली अमेजोन की, डिफरेंट कैटेगरीज हैं। इसमें बाद दफ़ा कोई स्पेसिफिक कैटेगरी सिलेक्ट हुई होती है, आपने मेक श्योर करना है कि इसको आपने ऑल डिपार्टमेंट्स पे रखना है ताकि आपकी सर्च होराइजन ब्रॉड हो और आपको सर्च करने में आसानी हो, ठीक है जी। तो अब ये मैंने दोनों काम कर लिए। अब मैं क्या करूँगा, अब मैंने जाना है इसके, ये देखें ये आपकी जो ऊपर टॉप पे टैब्स आ रही हैं, इसमें ये बेस्ट सेलर्स की टैब है, ठीक है जी। मैं इसकी बेस्ट सेलर्स की टैब पे चला जाऊँगा। अब ये देखें आपको डिफरेंट सेगमेंट्स के बेस्ट सेलर्स आ रही थी। इसमें अमेजोन का जो क्राइटेरिया है वो 100 के करीब सेलर बेस्ट सेलर रैंक में BSR में आपको शो करता है, 100 से ज़्यादा आपको नज़र नहीं आएंगे, ठीक है जी। अब ये देखें ये टॉप पे लिखा रहा है बेस्ट सेलर्स इन यूनिक फाइंड्स, ये कोई कैटेगरी अमेजोन की। फिर देखें नीचे आ रहा है क्लॉथिंग शूज़ एंड ज्वेलरी, उसका बेस्ट सेलर्स हैं। फिर ऑटोमोटिव के बेस्ट सेलर्स हैं। फिर बेस्ट सेलर इन किचन एंड डाइनिंग, फिर बेस्ट सेलर इन इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर कंप्यूटर एसेसरीज, ये सारे आ रहे हैं, ठीक है। एक तो ये भी वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहे हैं। फिर ये लेफ्ट पैनल पर भी आप एक्सट्रीम लेफ्ट पर भी देखेंगे तो ये सारी कैटेगरीज आपके सामने अमेजोन की आ रही हैं, ठीक है जी। तो कुछ इसमें काम करने वाले हैं और कुछ नहीं करने वाले, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। कौन सी कैटेगरीज को आपने देखना और किन कैटेगरीज के साथ आपने बचना है, तो वो आपने इन चीज़ों को अवॉइड करना है, ठीक है जी। तो इसमें क्या करना है कि जी आपने ठीक है जी। इसमें जो आपने बचना है ना, अप्लाइंसेज या गैजेट्स जो होते हैं, जिस तरह यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें होती हैं, वो उस पर आपने काम बिल्कुल भी नहीं करना, ये रिस्की होते हैं आइटम्स, उस पर बिल्कुल काम नहीं करना। सेकेंडली आपने फ्रेजाइल आइटम्स पे काम नहीं करना, ब्रेकेबल आइटम्स यानी कि जिस तरह बर्तन हो गए, ग्लास हो गए, इस तरह की जो चीज़ें हैं, डेकोरेशन पीसेज हो गए, ये आपने बिल्कुल इन पे काम नहीं करना, ठीक है। थर्ड कैटेगरी होगी जो आपके होते हैं यानी कि जिसमें बैटरीज वगैरह यूज़ होती हैं, टॉयज़ वगैरह यूज़ होते हैं या बैटरी वाले आइटम्स होते हैं, वो उनको हैजर्डस आइटम्स बोलते हैं, उसके ऊपर भी आपने काम नहीं करना। इन कैटेगरीज के आपके ऊपर बिल्कुल काम नहीं करना। एक और कैटेगरीज है जिस तरह ये यहाँ पर भी शो हो रही थी, ये देखें ऑटोमोटिव्स की, ऑटोमोटिव्स की कैटेगरी के ऊपर भी काम नहीं करना, क्योंकि जब ऑटोमोटिव्स यानी कि ये जो गाड़ियों के पार्ट्स होते हैं, मोटरसाइकिल के, साइकिल के, टेक्निकल जो आइटम्स होते हैं, इसमें जो होता है कि जब आप eBay पर इसकी लिस्टिंग करना स्टार्ट करते हैं ना, एक तो इसकी लिस्टिंग की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है और इसकी डॉक्यूमेंटेशन की फॉर्मेलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। फिर अमेजोन यानी कि eBay के ऊपर आपका काफ़ी टाइम लग जाएगा और आपको उसकी फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी, ठीक है जी। ठीक है, इसकी लिस्टिंग डिफ़िकल्ट होती है और इसकी जो फ़ीस है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है जी। इसके बाद आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स को इसमें देख सकते हैं ओपन। अब इसमें हम कोई एग्जांपल के तौर पे हम किसी भी प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं, फ़र्ज़ करें मैं इसमें से निकाल लेता हूँ कैटेगरी, ये देखें ऑफिस प्रोडक्ट। अब ये बेस्ट सेलर रैंक के अंदर मैं प्रोडक्ट्स के अंदर ये मैं इसकी कैटेगरीज़ के अंदर हूँ। इसमें मैंने कुछ प्रोडक्ट्स निकाले हुए भी हैं, वो मैं ऑलरेडी खोल लेता हूँ। देखें ये फ़र्ज़ करें ये जिस तरह HP की ये कार्ट्रेज है, ठीक है जी, ये HP की। अब मैं इसमें अब आपने क्या करना है, इसमें 2-3 आप के काम करने वाले हैं। फ़र्ज़ करें आपने अमेज़ॉन पे जाते हैं, आप यहाँ पर पहले मार्केट आप लिखते हैं, तो मैं अब समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, या फिर चले इधर से ही कर लेते हैं हम, ये वाला पहले वाला ही देख लेते हैं, ठीक है। फ़र्ज़ करें ये क्या चीज़ है, महल है ये कोई अमेज़ॉन बेसिक मल्टीपर्पज़ कॉपी प्रिंटर, ठीक है। ये हमें कॉपी प्रिंटर नज़र आ रहा है, इसकी डिस्क्रिप्शन को आपने कॉपी करना है, ठीक है, सिंपल यहाँ से जिस तरह यहाँ Ctrl+C करेंगे और उधर eBay पे जाकर यहाँ पर आप इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। आप इसको पेस्ट कर देंगे और हाँ, और eBay पे भी आपने ध्यान रखना है कि ये आपकी जो है ना क्या नाम है, जो शिप टू है ना, यहाँ पर आपका US मार्केट सेलेक्ट हो, ठीक है। अब ये देखें ये नहीं आ रहा, तो मैं इसलिए मैंने ऑलरेडी एक प्रोडक्ट आपका सिलेक्ट किया हुआ था HP का, मैंने 65 ये इंकजेट प्रिंटर मैंने किया था। मैं अभी आपको करके दिखा देता हूँ, इसमें Ctrl+A इसमें सॉरी HP इंकजेट कार्ट्रिज, ठीक है। ये आप लिखेंगे, मैंने मिसालें इसलिए ये वाली चूज़ की हैं कि ये चीज़ें ज़्यादा बिकने वाली हैं, तो इसमें आपको समझाने के लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है जी। अभी हमने चूज़ कर लिया, देखें डिफरेंट लिस्टिंग्स आपके सामने आ गई, ठीक है, ये डिफरेंट लिस्टिंग सामने आ गई। इसके बाद आपने इसमें अगला आपने करना है, आपने ना ये देखो ऑल लिस्टिंग आ रहा है ना, ऑल लिस्टिंग में होता है कि इसमें प्राइस वेरिएशन होती है, तो आपने अगला स्टेप करना है कि ये जो टैब है ना इसमें बाय इट नाउ, इसको आपने क्लिक कर देना है। बाय इट नाउ को क्लिक करने का आपको ये फ़ायदा ये होगा कि आपके पास ऐसे प्रोडक्ट्स आ जाएंगे जिसकी प्राइस के अंदर फ्लक्चुएशन नहीं होगी और इनकी प्राइस फिक्स होगी, तो आपको कोई टेंशन नहीं होगी।
प्राइस वेरिएशन जब आप करते हैं तो फिर आपको बड़ी ट्रबल होती है सोर्सिंग के अंदर। अब इनको हम 1 बाय 1 हम इसको खोलते जाएंगे और प्रोडक्ट्स इसको मैं आपको दिखाता जाऊँगा फिर हमने कैसे करना है, ठीक है। ये 5 एक के करीब खोलते हैं हम, इसके जो टॉप 5 में आ रहे हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि आपने इस प्रोडक्ट को कैसे अच्छा। अब ये जो अब ध्यान रखना, जब आप सर्च करते हैं ना, अब देखें इसका कलर पर्पल हो गया है, ये ब्लैक से पर्पल हो जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि ये वाला लिंक मैंने ऑलरेडी खोल लिया है, ठीक है जी। तो ये मैं अब लिंक्स खोल रहा हूँ आपके सामने, ठीक है, ये देखें जी। अच्छा जी, अब पहले ना इधर अमेजोन यहाँ पर ना सोल्ड लिखा हुआ था, देखें कितने 32,015 यूनिट इसके सोल्ड 13,401। अच्छा, पहले यह था ईबे पे ना आप इसी को क्लिक कर देते तो ये आपको ना परचेजिंग हिस्ट्री बता देता था। अब उसकी क्या जुगाड़ है मैं आपको बताता हूँ, अभी तो शो नहीं हो रही है, देखें यहाँ पर देख सकते हैं, इसका मतलब है अच्छा प्रोडक्ट, आप इसकी तरफ जा सकते हैं। पहले मैं आपको 1 बाय 1 दिखाता हूँ कि आपने सोल्ड कहाँ से देखना है। ये देखें 9 सोल्ड इन लास्ट 24 आवर, ये 24 घंटे की भी एक्टिविटी दिखा रहा है और ओवरऑल भी बता रहा है कि अभी तक इसके स्टॉक कितना अवेलेबल है और अभी तक 189 इसके यूनिट सेल हो चुके हैं, ठीक है। इसके बाद देखें इसके 924 बिक चुके हैं और लास्ट 24 घंटे में इसके 5 आइटम्स बिक चुके हैं, तो ये एक अच्छा प्रोडक्ट है, ठीक है। अब क्या करना है आपने सिंपल ये करना है कि 5 हमने चूज़ किए हैं, इसमें से हमने कोई भी फ़र्ज़ करें ये वाला था या कोई भी चूज़ कर लेते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है। ये वाला मैं प्रोडक्ट फर्स्ट करो चूज़ करता हूँ। अब ये देखें यहाँ पर कितने $10.99 का आ रहा है, ठीक है। अब इसको मैं कॉपी करूँगा यहाँ पर और मैं चला जाऊँगा इसको अमेज़ोन पे देखेंगे, ठीक है। और ये प्रोडक्ट यही ड्रॉप शिपिंग का हुस्न है और यही खूबसूरती है, ठीक है। आपने एग्जैक्ट ये प्रोडक्ट देखना है, ठीक है। ये देखें ये प्रोडक्ट आ रहा है, ये देखें कितने डॉलर का आ रहे हैं, देखें प्रोडक्ट आपके पास 98 और उधर हमारे पास कितने का आ रहा था, उधर आ रहा था सॉरी ये 63 नहीं था 67 था हमारे पास, सॉरी हाँ ये देखें ये 65 था, ये $20.74 का था, ठीक है। अब इसमें आपके पास $2 का तकरीबन मार्जिन है, तो ये वो क्राइटेरिया हमारा पास हो जाता है, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, वो जो मैं आपको बता रहा था कि वो सोल्ड शो नहीं होता, तो आप ये देखें आपने क्या करना है, ये देखें इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ लें। आपने ये लिखना है डिस्क्रिप्शन में ebay.com/bin/परचेज हिस्ट्री आइटम और इज इक्वल टू ये आइटम का नंबर, ठीक है। ये आइटम नंबर आपने कहाँ से कॉपी करना है, इसकी हिस्ट्री देखने के लिए आप थोड़ा सा नीचे आएंगे, स्क्रॉल करेंगे, ये देखें ये eBay आइटम नंबर ये शो हो रहा है, इसको आपने यहाँ से कॉपी करना है, ठीक है। और आपने वो जो मैंने आपको लिंक बताया है उसके ऊपर जाकर आपने यहाँ पर सिर्फ इसका नंबर रिप्लेस करना है, Ctrl+V कर देना है। अब ये इससे रिलेटेड ये देखें ये सारी प्रोडक्ट हिस्ट्री इस प्रोडक्ट की आ जाएगी, देखें वही HP 63 कार्ट्रिज आ गई, ठीक है। ये अब किस किस तारीख को बिकी है, ये देखें 4 सितंबर को, 3 सितंबर को, डेट और टाइम तक भी आ रहा है, कितने यूनिट बिके हैं, किस किस रेट में बिका है। अब ये देखें कितने, ये सारा आपको हिस्ट्री बता देगा और उसने क्या क्या इसके अंदर चेंजेस किए हैं, ये सारी इस हिस्ट्री को मद्देनज़र रखते हुए आप अपना फैसला इसके ऊपर कर सकते हैं कि आपने इस प्रोडक्ट की तरफ जाना है कि नहीं जाना, ठीक है जी। ये मैंने आपको बता दिया लिस्टिंग ठीक है। अच्छा अभी बाज़ दफ़ा ना अभी तो शो नहीं हो रहा, कई इधर ना आपके पास ना विशर्स लिखा हुआ रहता है, बाज़ दफ़ा eBay की लिस्टिंग के साथ यहाँ पर छोटा सा विशर्स लिखा हुआ रहता है। तो विशर्स वो होते हैं, विशर या वॉचर्स की एक टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है जिसमें वो लिखा होता है कि बाद लोगों को पता होता है कि यार वो इसकी ट्रेंड हिस्ट्री लिख रहे होते हैं, तो आपको भी उसको विश लिस्ट में डाल सकेंगे। देखें ऐड वॉच लिस्ट, सॉरी विशर्स नहीं वॉच लिस्ट, इसमें डाल आप अगर इसकी हिस्ट्री देखते हैं कि यार ये प्रोडक्ट कभी नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है, तो आप इसको वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं कि भाई जब इसकी प्राइस कम होगी तो ये आपको एक नोटिफिकेशन या पॉपअप दे देगा, आप उधर जाएंगे और फिर इसको जब ये प्राइस इसकी गिरेगी तो तब इसकी आप बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब एक और चीज़ है जिसमें इंपॉर्टेंट है, मैं आप कंट्रोल फाइंड करके आपको दिखा देता हूँ, व्यू ऑल रिवीजन्स, ये देखें, हाँ ये देखें व्यू ऑल रिवीजन्स, व्यू ऑल रिवीजन मैंने सर्च किया, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो इसने जो जो भी चीज़ें रिवाइज की होंगी जिसमें क्वांटिटी की मद में, प्राइस की मद में, ये डेट वाइज आपके सामने सारी हिस्ट्री आ जाएगी। अब देखें इतनी इंटेलिजेंस अगर आपको मार्केट की मिल जाती है कि एक प्रोडक्ट कब कब उसके अंदर चेंजेस आ रही हैं, उसकी प्रोडक्ट की टाइटल में चेंजेस आ रही हैं या उसकी प्राइस में चेंजेस आ रही हैं, तो आपको डिसीजन करना काफ़ी आसान हो जाता है, ठीक है। परचेज हिस्ट्री का मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, उसका मैंने बता दिया। आप क्या लिखेंगे कि ebay.com/bin/परचेज हिस्ट्री आइटम उसके बाद इज इक्वल टू और आपने उसको जाकर
उस पर देख लेना है। अब आप आखिरी चीज़ रह गई है कि आपने अमेज़ॉन इसकी प्रोडक्ट कैलकुलेटर कैसे, ये आपने लिखना है finalfeecalculator.com। ये eBay का कैलकुलेटर है, ये आपके ऊपर आपको फ़र्ज़ करें ये आपको इंटरनेट के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, ठीक है। अब फ़र्ज़ करें आपका प्रोडक्ट ये 6.99 का है। अब मैंने आपको क्या कहा था कि आपने शिपिंग कॉस्ट ऐसे वाला प्रोडक्ट ढूंढना है प्राइम वाला जिसके अंदर आपकी कॉस्ट ज़ीरो हो, ठीक है, शिपिंग कॉस्ट आपकी ज़ीरो होगी। अब आइटम कॉस्ट आपने लेनी है कि फ़र्ज़ करें उस आइटम की कॉस्ट आपको पड़ी है 4.99, ठीक है। ये मैं आपको एग्जाम्पल समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये क्या होगा, देखें 4.99, अगर ये देखें अब आपको इसमें प्रॉफिट कितना बच रहा है 0.08, जो कि बहुत कम है। अब आपने मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि 6.99 चलें, हम इसको ना 10 पे ले जाते हैं ताकि राउंड फिगर आपको समझने में आसानी होगी। तो $10 का अगर आप प्रोडक्ट तब लेंगे और उसकी प्राइस अगर आपको पड़ेगी कि वो प्रोडक्ट अगर आपको 6.88 का पड़ेगा या 7 का फ़र्ज़ कर 7.5 पे कर लेते हैं इसको, 7.50 पे पड़ेगा, तो फिर आप देखें इसकी प्रॉफिटेबिलिटी आपको तकरीबन $1 के आसपास आ रही है। अब देखें आप इसको जिस तरह इसकी आप खेलते जाएंगे 7.25 करेंगे, जिस तरह देखें मैं ऊपर चेंजेस कर रहा हूँ, नीचे भी देखें $1.12। तो आपने ऐसा प्रोडक्ट ढूंढना है जिसकी $10 अगर रिटेल प्राइस है तो आपको वो 7.25 में सोर्स होना चाहिए। अच्छा, अब इसमें 2 पॉइंट हमारे काम के, जो नीचे मोर ऑप्शन आ रहा है ना, इसमें फ़र्ज़ करेंगे अगर आपका eBay स्टोर पे आप रजिस्टर्ड है, बेसिक या हायर आपकी कैटेगरी है, इसको आप क्लिक करेंगे तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि आपको कुछ प्रिविलेजेस मिलेंगे, क्योंकि आपकी लिस्टिंग कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी, जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट इन्हांस हो जाएगा। सेकंड चीज़ ये है कि अगर फ़र्ज़ करें आप इसके अंदर कोई प्रमोशनल लिस्टिंग कर रहे हैं, प्रमोशनल लिस्टिंग करेंगे, अगर आप उसका कोई ऐड वगैरह यूट्यूब पे चला रहे हैं तो वो भी कॉस्ट आपने इधर लाजमी डालनी है। सिर्फ ये 2 चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। तो ये मैंने कॉस्ट डाल दी 0.10, तो अगर मैं 0.10 इस पर अपनी प्रमोशनल कॉस्ट डालता हूँ तो 10 रुपये की जो प्रोडक्ट है $10 की, अगर वो मुझे 7.25 में मैं सोर्स कर रहा हूँ और 0.10 उसकी प्रमोशनल कॉस्ट है, तो वो प्रॉफिट मुझे दे रही है $1.24 का। ये सारी कैलकुलेशन मैंने आपके सामने कर दी है, ठीक है जी। तो आज का उम्मीद है कि लेक्चर आपको सारा समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरीज़ हैं, कोई चीज़ें आपने समझनी है, तो आप मुझे मेरे फेसबुक पेज पे, ग्रुप पे, जो प्राइवेट ग्रुप है हमारा, जो पेड कोर्सेज़ के जिन लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है, वहाँ पर जाकर अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। मैं आपको फिर भी बार बार 10 दफ़ा पूछेंगे, मैं 10 दफ़ा बताऊँगा। और जो ये ना देखेंगे मैं स्टूपिड क्वेश्चन कर रहा हूँ, जितना आप क्वेश्चन करेंगे उसके अंदर और भी कम्युनिटी के अंदर और भी लोग बैठे हुए हैं, एक्सपर्ट्स हैं। अगर मैं किसी वजह से मसरूफ़ हूँ, मैं नहीं जवाब दे पा रहा, तो कोई ना कोई आपको वहाँ पर जवाब दे देगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। इंशाल्लाह जल्द ही आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। आज का जो हमारा टॉपिक था, अब दोबारा से बता दूँ, रिवाइज़ कर लेते हैं। आज हमारा टॉपिक था जी, जो था, अल्लाह भला करे, ये तुम्हारे ख़त्म हो गए, ये मैं ऊपर वाली स्लाइड्स पे चला गया था। हमारा जो टॉपिक था, क्योंकि क्लोजिंग पे भी पता होना चाहिए कि हमने आज टॉपिक क्या पढ़ा है। आज हमारा मॉड्यूल 2 शुरू हो गया, इसका प्रोडक्ट सिलेक्शन है, और हमने इसमें प्रोडक्ट सेलेक्ट का पहला क्राइटेरिया समझ लिया। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।